सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। हर एक की सुनो और हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है। ज़िंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। स्नेह में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की, वरना सुदामा में कहाँ ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलाने की। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं, अपितु उसके कर्म होते हैं। जीवन में किसी का हृदय इतना भी नहीं दुखाना चाहिए कि वो ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही समाप्त हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी क्षमा नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। जिंदगी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है, कभी सुख तो कभी दुख। जब सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख हो तो थोड़ा सब्र जरूर रखना। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, मुँह से माफ़ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ़ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्म भी कर्म करने वाले कर्ता को खोज ही लेता है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। यदि दान देने से पूर्व दानी के हाथ कांपे तो उसे दान देने का पुण्य प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। भगवान ही उन्हीं का साथ देता है जिनके साथ उनके अच्छे कर्म होते हैं। भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का भी इंतज़ार ज़रूर करना। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो।